आदमी गाड़ी चुरा रहा होता है तब उसे एक बहुत ही डरावनी बात पता चलती है। फेंस के पास एक जर्मन शेपर्ड हवा की तरफ पागल जैसे भौंक रहा होता है। शुरू में उसे ज्यादा सीरियस नहीं लगता, पर अगले ही पल वह घबरा जाता है और नीचे झुकने को बोलता है। साथ ही तुरंत उसे खींचकर गाड़ी के पीछे छुपा देता है। लेकिन बंदा खुद ही मौत को दावत देने लगता है और सिर बाहर निकाल देता है। कौन जानता था कि वह अनजाना क्रीचर हीट सेंसिंग से तुरंत उसकी जगह पकड़ लेगा और सीधा दोनों की तरफ तेजी से बढ़ता है, उनके बॉडी सिग्नल पकड़ता हुआ। गाड़ी का अलार्म जोर जोर से बजने लगता है। गड़बड़ समझकर दोनों गाड़ी के नीचे घुस जाते हैं और भगवान से दुआ मांगते हैं। हीरो वाली किस्मत के चलते एलियन उन्हें नोटिस नहीं करता और सीधा दूर तैरता हुआ निकल जाता है। एलियन जाते ही दोनों मॉल में बाकी लोगों से मिलते हैं। उस वक्त मॉल के बीच एक क्रैश हुआ पैसेंजर प्लेन दिखता है। लूक सबको बताता है कि जब एलियन इलेक्ट्रॉनिक चीजों के पास से गुजरता है तो वो डिवाइसेस अपने आप ऑन हो जाते हैं। इसलिए वो सबको बल्ब साथ रखने को बोलता है और रात के सन्नाटे में आगे बढ़ने का प्लान बनाता है। रात गहरी हो जाती है। इधर उधर घूमते एलियंस सड़क पर खड़ी गाड़ियों के अलार्म लगातार बजवा देते हैं। लूक और बाकी लोग मौका देखकर दूर एम्बेसी की तरफ भागते हैं, पर जब वहां पहुंचते हैं तो एम्बेसी बिल्कुल खाली होती है। टेबल पर मिली रिपोर्ट से पता चलता है कि पूरी दुनिया पर अटैक हो चुका है और इन गायब होने वाले एलियंस के सामने आर्मी भी कुछ नहीं कर पा रही होती। फिर लूक छत पर जाकर देखता है, दूर बहुत सारे पीले रोशनी के गोले इकट्ठा दिखते हैं। लगता है कुछ खोद रहे हैं। तभी नीचे सड़क से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। लूक निशाना लगाने वाले शीशे से देखता है और शॉक हो जाता है। शॉन पता नहीं कब अकेला बाहर निकल गया होता है। लूक और शाओकू तुरंत भागकर पहुंचते हैं। पता चलता है शॉन ने सामने वाले घर में लाइट देखी थी और मदद लेने जाना चाहता था, पर ऐसी हरकत बिल्कुल टॉयलेट में दिया जलाने जैसी होती है, सीधा मौत को बुलाना। और जैसा सोचा, एक चमकता हुआ गोला उनका पीछा करता हुआ आ जाता है। लूक और शाओकू को बचाने के लिए शॉन बिना सोचे समझे गोली चला देता है। आखिर उसका काम हो जाता है। चाहे शॉन कैरेक्टर में खराब हो, पर इस वक्त उसने सच में मर्द वाली हरकत की। दोनों वापस एम्बेसी लौट आते हैं। दूर बिल्डिंग की लाइट देखकर थोड़ी बातचीत के बाद सब वहां जाने का फैसला करते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो सिर्फ मोटू अंकल और एक छोटी लड़की होती है। मोटू अंकल ने पूरा घर तारों से कवर कर रखा होता है, बिल्कुल एक बड़े बर्ड केज जैसा, और वो बोलता है इससे एलियन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं। इसी बीच लूक एम्बेसी से उठाए रेडियो पर खबर सुन लेता है कि नेवी न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर सर्वाइवर्स को बचाने वाली होती है। ये सुनकर सब खुशी में सबमरीन पॉइंट की तरफ निकल पड़ते हैं। तब मोटू अंकल अपना बनाया माइक्रोवेव वेपन दिखाता है। ये हाई एनर्जी माइक्रोवेव एलियन का एनर्जी शील्ड तोड़ सकता है और उन्हें पूरी तरह खत्म कर देता है। इसी वक्त सामान लेने गई 3 औरतें एलियन के रेडर में आ जाती हैं। वो भागकर आयरन केज में घुस जाती हैं, पर एलियन भी पीछे आ जाता है। सुंदर लड़की दरवाजा बंद भी नहीं कर पाती और एलियन सीधा अंदर घुस जाता है। मोटू अंकल माइक्रोवेव वेपन से फायरिंग करता है। एलियन का शील्ड टूट जाता है और उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। जैसे ही मोटू अंकल दूसरी गोली चलाने लगता है और मोटू अंकल वहीं धूल बन जाता है। फिर भागते वक्त सुंदर लड़की की दोस्त भी एलियन पकड़ लेता है और वो भी धूल बन जाती है।